मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं, वो लगातार जो काउंटर लगाए, ये किसान भवन, ई किसान भवन है। यानी कि अब ज़माने के साथ ही किसान की भी खेती बदल रही है, उनके तौर तरीके बदल रहे हैं, और अब ये भी ई किसान भवन हो गया। यानी कि घर बैठे ही आप अपने उपज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी उपज का सही कीमत मिले, इसके लिए आपको बाजार के मूल्य की भी जानकारी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री इस परिसर में भी हैं। आप देख रहे हैं कि जो जीविका दीदियां हैं वो भी जो किसानी करती हैं, और उसी का प्रतिफल है कि वो भी, उन्हें भी लाभ मिल रहा है इसका। और मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं, वो देख रहे हैं, ये किसान भवन का वो अवलोकन कर रहे हैं, और इसके बाद फिर यहाँ पे कृषि विभाग द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं उस स्टॉल का भी वो अवलोकन करेंगे। रश्मि जी बिल्कुल अशोक जी, तो ये सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार ई किसान भवन का जो निर्माण किया गया है इसका निरीक्षण करते हुए कि क्यों अब किसानों को अत्याधुनिक खेती से जोड़ा जा रहा है, किसानों तक तमाम जो योजनाओं का लाभ है वो पहुंचाया जा रहा है, और यही वजह है कि अब किसान इन लाभ से कितने ज्यादा जो है उन्हें खुशी मिली है, या किसान अब इस नए तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये सब कुछ देखने के लिए, समझने के लिए सीएम नीतीश कुमार आज बेगूसराय पहुंचे हुए हैं। और यहां आपको हम बताएं कि ई किसान भवन का जो निर्माण किया गया है इसका निरीक्षण अब मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। किसानों को अत्याधुनिक तरीके से खेती में जो है उन्हें बढ़ावा मिल सके, किसान जो है वो आगे बढ़ सके, इसे लेकर भी राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं जो है वो चलाई जा रही है। और यही वजह है कि अलग अलग क्षेत्रों में विकास की गति क्या है और सरकार की योजनाएं धरातल पर कितनी सफल हुई है, ये सब कुछ देखने के लिए, समझने के लिए सीएम नीतीश कुमार लगातार अलग अलग जिलों में पहुंचकर उन्होंने हकीकत जानी, सच्चाई जानी। और ऐसे में आज सीएम के समाधान यात्रा का आखिरी पड़ाव है, आखिरी दिन है, और आज मुख्यमंत्री बेगूसराय में जनता के बीच, जनता से सीधा संवाद करेंगे। लगातार संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जय अशोक जी। देखिए रश्मि, एक नज़ारा देखिए कि किस तरह से कृषि की तकनीक बदली है, ज़माना बदला है। तो किस तरह से अब देखिए सोलर ट्री, सोलर बोट के द्वारा जो है सो अब खेती की जाने लगी है। अब ड्रोन से खेती का जो है सो जायजा लिया जाता है। अब देखिए ये नदी के पर नाव है, नाव पर सोलर प्लांट लगा हुआ है, और इस पर स्विच दबाते ही देखिए खेतों में पानी जाने लगा है। क्या है इसकी खासियत? यह आपने जो प्लान तैयार किया है, इसके पीछे क्या मकसद है? सर, इसके पीछे जो मकसद है, हम लोग का टाल क्षेत्र है, वहाँ पे नदी है और नाले हैं, और वहाँ पे जो है हम लोग सोलर के माध्यम से इस नाव में सोलर लगा देते हैं, सोलर प्लेट, और उसके माध्यम से खेतों में पानी पहुँचाते हैं। देखिए मुख्यमंत्री अब यहाँ पे कृषि विभाग द्वारा जो काउंटर लगाए गए हैं उसका भी वो अवलोकन कर रहे हैं। जो कृषि विभाग के द्वारा जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं वो मुख्यमंत्री को अद्यतन जानकारी दे रहे हैं, इसकी फीडबैक दी जा रही है। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि खेती को बढ़ावा देना। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि अब लोगों को, किसानों को जो खेती के तरीके हैं उस तरीके में काफ़ी बदलाव आया है। यानी कि प्रकृति से लड़ने की क्षमता उनमें बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब किसानों को भगवान के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। यानी कि अगर अतिवृष्टि है, यानी कि बरसात है, तो उससे भी वो अपने फसल का बचाव कर सकते हैं। अनावृष्टि है यानी कि सुखाड़ है, उससे भी वो अपने फसलों का को जो है सो पैदा कर सकते हैं। तो ये है, और ये बदलते ज़माने की तस्वीर है। बिहार भी बदल रहा है, बिहार भी देश के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। और यह नज़ारा इस बात का संकेत देता है कि मुख्यमंत्री लगातार जहाँ भी जा रहे हैं तो सरकार की उपलब्धियों को ही नहीं, जो नए नए अन्वेषण हो रहे हैं, नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं, उस प्रयोग को भी वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। रश्मि बिल्कुल अशोक जी, तो बदलते बिहार की ये तस्वीरें हैं, और कृषि के क्षेत्र में जो कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए हैं
उन कदम का ये जीता जागता सबूत है, क्योंकि अब किसान भी अत्याधुनिक तरीके से जुड़ रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ अब किसानों को मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। बिहार में सबसे ज्यादा किसान हैं और ऐसे में कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो बिहार में कई ऐसे अनाज है जिसे बाहर जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है और ऐसे में नए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किसानों की आर्थिक स्थिति को ज्यादा मजबूत बनाई जा सके, इसे लेकर राज्य सरकार लगातार जो बेहतर कदम है वो उठा रही है। और यही वजह है कि आज बेगूसराय में किसानों के द्वारा विभिन्न स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं और साथ ही साथ इन स्टॉलों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, जमाना बदल चुका है और किसानों के खेती करने का जो तरीका है वो भी पूरी तरह से बदल चुका है। और देखिए कि किस तरीके से ड्रोन से अब खेतों में जो निगरानी है वो रखी जाएगी, फसल कितनी जो है पक्की हुई है या फसल की कटाई छटाई का समय कब होगा, ये सब कुछ अब अत्याधुनिक तरीके से किसान देख सकेंगे और समझ सकेंगे। तो ये बदलते बिहार की तस्वीर है जिसे देखने के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय पहुंचे हैं। बेगूसराय के चिलमिल पंचायत में सीएम नीतीश कुमार जहां विभिन्न योजनाओं का जो जायजा है वो मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जा रहा है, लेकिन सबसे जरूरी और अहम बात यह कि कृषि क्षेत्र में भी कई ऐसे बड़े कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए हैं जिसकी हकीकत जानने के लिए, जिसके धरातल की सच्ची तस्वीर जानने के लिए आज सीएम नीतीश कुमार बेगूसराय की जमीन पर पहुंचे हैं, जनता के बीच पहुंचे हैं।